दोस्तों नमस्कार। सुबह का वक्त था। सुबह 7 बज रहे थे। राजस्थान का 12 जिला पड़ता है और 12 जिले के अंदर एक जगह पड़ती है आगाखेड़ा। आगाखेड़ा में सरकारी मास्टर थे, उनका घर था प्रेम नारायण का। उनके घर पे एक सुबह 7 बजे उनका भतीजा राजू पहुंचता है दूध लेने के लिए। उसका प्रतिदिन का समय था, जाता था सुबह और दूध देकर वापस आ जाता था। जैसे ही 7 बजते हैं और वो कुंडी का के गेट बजाने लगता है। काफ़ी देर हो गई बजाते बजाते, ना तो उसकी आवाज़ को सुनता है और वो सोचता है कि हम जब भी आते तो मैं गेट हमारी चाची तुरंत ही खोली। लेकिन आज उसके चाची ने गेट नहीं खोला, तो वो गेट ना तो लगा था ना खुला था। वो दोनों टाइट से लगे हुए थे। जैसे ही वो गेट को खोलता है अंदर की तरफ, तो वो खुल जाता है और अंदर घुस जाता है। अंदर जैसे घुसता है तो जाके चीखने चिल्लाने लगता है। जब चीखने चिल्लाने लगता है तो उसकी आवाज़ अंदर सो रही उसकी 40 वर्ष की चाची, जिनका नाम रुक्मणी मीणा होता है, वो आवाज़ सुनती है रोने की, तो तुरंत ही भागकर बाहर आती हैं और पूछती हैं क्या बात हो गई राजू, क्यों रो रहे हो। तो वो जैसे उसकी नज़र पड़ती है चारपाई पे, वहाँ पर खून से लथपथ प्रेम नारायण की डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी। तो वो भी रोने चीखने चिल्लाने लगती है। तो घर में सो रहे थे 2 बच्चे और ऋचा और उनका बेटा वैभव, ये दोनों कमरे के अंदर सो रहे थे। तो वो भी वहाँ से सुनते हैं तो वो जाग जाते हैं और वहाँ से उनका गेट बंद था, बाहर से गेट कुंडी लगी हुई थी। तो वो चिल्लाने लगते हैं क्या बात हो गई, हमारा गेट खोलो। तो जैसे ही उनकी गेट की कुंडी खोली जाती है, वो बाहर आने लगते हैं। तो वो देखकर बेसुध हो जाते हैं, क्योंकि आंगन के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जैसे ही उनकी आवाज़ को गांव वाले सुनते हैं और सुनने के बाद कि मास्टर के घर पर क्या हो गया, तो पूरे गांव में भी आग की तरह हवा फैल जाती है। गांव के लोग वहां आ जाते हैं। इतने ही में वहां पर वहां की जो पुलिस होती है, तो वहां गांव वाले जो होते हैं पुलिस को सूचना करते हैं। पुलिस थाना छिपा बड़ौद में किसी ने कहा कि मास्टर के घर पर प्रेम नारायण के घर के मर्डर की सूचना पहुंचा दी जाती है। सूचना मिलते ही तत्कालीन जो वहां पर एसएचओ थे राम स्वरूप मीणा, जो कि पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। एसएचओ मीणा ने घटना स्थल का पूरा मौके पे मुआयना करते हैं। तो घर वालों से उन्हें बताया कि रात में अज्ञात लोगों ने घर पर सो रहे सरकारी टीचर की प्रेम नारायण की धारदार हथियार से उनकी सिर पर कई बार किए थे, हत्या कर दी थी। पुलिस पुलिस की पूछताछ में मीणा की पत्नी रुक्मणी ने बताया कि वह कमरे में सो रही थी। उनके दोनों बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। ऋचा अलग कमरे में सो रहे थे। बड़ी बेटी ससुराल में थी, क्योंकि बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी। प्रेम नारायण आंगन में अकेले सो रहे थे। पत्नी रुक्मणी दूसरे कमरे में सो रही थी। लेकिन यहाँ उनके प्रेम नारायण की डेड बॉडी देखकर उनके दोनों बेटे और पत्नी दोनों बेसुध हो गए थे। कुछ देर के बाद वहां देखा तो वहां जो खून था वो सूख गया था। एसएचओ रामस्वरूप मीणा ने इस दर्दनाक हैतरंगे मर्डर की जानकारी उच्च अधिकारियों के दी। सीनियर अधिकारी तत्कालीन 12 के एसपी विनीत कुमार बंसल ने, तत्कालीन छाबड़ा सीओ ओमेंद्र सिंह शेखावत और तब के प्रोफेशनली आईपीएस जयप्रकाश अटल के निर्देश दिए गए कि तत्काल मौके पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करके जल्द इस केस का खुलासा करो हत्याकांड का। तो एसपी के निर्देश पर दोनों तत्कालीन सीओ उमेश सिंह और जयप्रकाश जो थे घटना स्थल पर पहुंचते हैं और वहां जाके अपनी फॉरेंसिक टीम ले जाते हैं और पूरी वहां जांच पड़ताल करते हैं। वहां सबूत इकट्ठे करने के बाद जो वहां डेड बॉडी पड़ी हुई थी उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। वहां उनका पोस्टमार्टम होता है। उसके बाद उनकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार होता है। लेकिन इधर पुलिस की टीम अपनी जांच पड़ताल में लग चुकी थी। इस हत्याकांड का खुलासा पुलिस को जल्द करना था। ये एक ब्लाइंड मर्डर था और ब्लाइंड मर्डर में कोई पता नहीं था कहाँ रूपरेखा जाए कहाँ नहीं आए। लेकिन पुलिस के पास इसके 5 सवाल थे। उन सवालों के जवाब इन लोगों से ही जानने थे। सरकारी प्रेम नारायण, जिनकी उम्र करीब 45 वर्ष थी, उनके मुंह पर, सिर पर, गर्दन पर गहरे घावों के रिसा हुआ खून सूख चुका था। इसका मतलब था कि हत्या 6 से 7 घंटे पहले हुई थी। टीम ने एविडेंस इकट्ठे करने के बाद उनका पोस्टमार्टम कराया था।
अब पुलिस के पास बहुत सारे सवाल थे, उन सवालों के जवाब पुलिस को खोजना था। जांच पड़ताल चालू हो जाती है। तो ये प्रेम नारायण जो मास्टर, इनकी 45 वर्ष की उम्र थी, ये एमपी में इनकी पोस्टिंग थी। 15 से 20 दिन बाद ये घर पर आते थे। गांव में पड़ताल में सामने आया, जब पुलिस ने वहां पड़ताल की तो प्रेम नारायण मीणा सरकारी स्कूल में टीचर थे। उनकी पोस्टिंग एमपी के गुना जिले के फतेहगढ़ के सरकारी स्कूल में थी। वह छुट्टी पर घर पर आए हुए थे और वो हमेशा की तरह 15-20 दिन की छुट्टी 15-20 दिन के बाद घर पर आते थे। पुलिस को जब पता चलता है, प्रेम नारायण घर के आंगन में सोए हुए थे और उनकी जो बीवी जो रुक्मणी थी कमरे में अलग सोई हुई थी। उनके 3 बच्चे अलग सोए थे। बड़ी बेटी है जो कि उनकी बेटी की शादी हो चुकी है, वो अपने ससुराल में थी। छोटे दोनों बच्चे वैभव और ऋचा अलग कमरे में सो रहे थे। पुलिस ने काफी इन्वेस्टिगेशन किया तो सवाल थे वहां पर कि जो एक मर्डर मिस्ट्री थी, सॉल्व करने के लिए पुलिस ने हर पहलू पर जांच करना चालू किया। पहला जो सवाल था, प्रेमनारायण जो मास्टर प्रेमनारायण मीणा का घर का गेट क्यों खुला था? हत्या करने वाले बदमाश किस रास्ते से आए हुए थे और इतने बड़ा हत्याकांड के पास सो रहे बीवी बच्चों को उनको आवाज तक नहीं आई। चौथा सवाल था कि घर पे आए मास्टर अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ न सोकर, पत्नी अलग सो रही है और पति अलग सो रहा है, तो ये भी एक सवाल था। दोनों बच्चे सो रहे थे एक कमरे में, तो उनके कमरे की बाहर से कुंडी क्यों लगी हुई थी? तो ये बहुत सारे सवाल थे पुलिस के, जो पुलिस उनका खुलासा करना चाहती थी। जांच पड़ताल पुलिस की आगे चलती है और बारी बारी से इस केस की परतें खुलती चली जाती। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती चली आ रही थी, पुलिस ने सबसे पहले उन छोटे जो बच्चे थे वैभव और ऋचा, उनके बच्चों से सवाल करना पूछना चालू करते हैं। बड़े प्यार से बच्चे से पूछते हैं तो बच्चे कहते हैं कि पिताजी घर पे आए हुए थे, माँ अंदर सो रही थी और मेरे गेट की माँ ने जबरदस्ती, वैसे माँ के साथ सोते थे, माँ ने इस दिन मुझे धक्का देकर जबरदस्ती डरा धमका कर मुझे दूसरे कमरे हम दोनों को सला दिया था और बाहर से कुंडी लगा दी थी। तो पुलिस को शक हुआ यहाँ पर। फिर पुलिस ने उनसे पूछा कि बेटा और कोई जानकारी हो तो बताओ। तो उनके बच्चों के हाथ में एक चिट्ठी लगी थी, लेटर लिखा हुआ, जो कि उसकी बड़ी बहन ने लिखी थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। अब बड़ी बहन ने ऐसी चिट्ठी में क्या लिखा था जिससे पूरी केस की खुलासा आसानी से हो गया। बड़ी बहन जो थी उसकी आंखों के सामने अपनी माँ को, घर में रह रहा था एक नौकर जिसका नाम था राजू, तो वो उसकी उम्र थी करीब 8 साल छोटी उसकी पत्नी से। तो वो घर में 65,000 रुपए पर साल के पर घर का खेती बाड़ी का काम करता था, साथ में वो घर का काम भी करता था। लेकिन धीमे धीमे, क्योंकि मास्टर जी बाहर रहते थे, उसकी पत्नी की जो हवस थी वो उस नौकर के द्वारा उससे होने लगी। उसकी बड़ी बेटी ने उन दोनों को अपत्य की स्थिति में पकड़ लिया था। अब माँ की बदनामी करने, माँ की अगर वो किसी से कहती है तो माँ की बदनामी होगी। अब हिम्मत नहीं पड़ेगी पिता को बताने के लिए, तो अपने पिता को चिट्ठी एक लिखी थी कि पिता के पास कैसे पहुंच जाए, लेकिन उससे पहले उसके पिता हमेशा के लिए दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन वो चिट्ठी जो लिख लेती है वो पिता को ना दे पाई, वो घर में रख लेती है। उसकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद वो चिट्ठी उन बच्चों के हाथ लग जाती है। उन बच्चों ने चिट्ठी को पढ़ा, वो चिट्ठी उन्होंने अपने पास रखी। जैसे ही चिट्ठी वो पुलिस को सौंपते हैं तो वो खुलासा तुरंत हो जाता है। फिर क्या था, जो घर का नौकर था, वो जो रुक्मणी थी 42 वर्ष की, और इधर तुम्हारा जो नौकर था घर का, जो काम कर रहा था, उस बेटी ने साफ कहा था इस नौकर को घर में नहीं रखना है। तो लॉकडाउन में घर आए हुए थे, तो लॉकडाउन में घर आए हुए थे, तो क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, सभी चीज कारोबार बंद थे, तो घर पर रहा करते थे। तो इधर नौकर और ये घर की मालकिन आपस में मिल नहीं पाते थे, तो इनसे आए दिन में झगड़ा हुआ करते थे। तो इन्हीं बीच में मौका पाकर रुक्मणी और नौकर, ये दोनों लोग मिलते हैं आपस में। तो यहाँ पर भी उनको शक हो जाता है मास्टर जी को, प्रेम नारायण को। तो इनमें नोकझोंक होती है, लड़ाई झगड़े होती है। तो उस गुस्से में नौकर को यहाँ से वो निकाल देते हैं। नौकर को करीब 2 साल घर में रहते हुए थे। लॉकडाउन के बाद लड़के को यहाँ से निकाल देते हैं
2020 में लॉकडाउन के बाद हो जाता है। उसके बाद इनकी बेटी की भी शादी हो जाती है। इतना होने के बाद जैसे ही पुलिस ने एक्सपर्ट बुलाई, एक आपने एक सीनियर अधिकारी सत्येंद्र को, तो अब एविडेंस इकट्ठा चालू कर देते हैं और एविडेंस इकट्ठा करने के बाद ये दूसरे एंगल से जांच करना चालू कर देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं रुक्मणी की उम्र इतनी है, और दूसरा तरफ ये है इनका नौकर, इन दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और कई बार मौका मिलता था इस दोनों लोग शारीरिक संबंध बनाते थे, क्योंकि मास्टर जी घर पर रहते नहीं थे, बच्चे पढ़ने चले जाते थे, बड़ी बेटी भी पढ़ने चली जाती थी, तो ये नौकर घर का काम भी करता था। तो जब भी इनको मौका मिलता था ये दोनों लोग आराम से अपने शारीरिक संबंध बनाया करते थे। इनका ये आए दिन का काम था। तो अब यहाँ ये दोनों लॉकडाउन में मिल नहीं पा रहे थे, पति घर पे आ गया था, तो इनकी तड़प, तो तड़प होने की वजह से लॉकडाउन में ये 3 महीने लॉकडाउन रहा तो मिल नहीं पाए। तो तभी इसकी पत्नी रुक्मणी ने अपने रास्ते से हटाने के लिए ये षड्यंत्र रचा, और इसने कहा कि जैसे ही मास्टर जी यहाँ पर आएंगे तो उनको अपने रास्ते से बिल्कुल हटा देंगे। जो उस उनका नौकर दे रहा था शायद पति नहीं दे पा रहा होगा। सरकारी नौकरी थी, 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह मिली थी सरकारी, लेकिन उसको पैसे की कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन उस प्रेम जो उस नौकर से करती थी उसकी उसकी जरूरत थी। दोस्तों, अब लॉकडाउन खुल जाता है, वो भी ड्यूटी चली जाती है, बेटी की शादी हो जाती है। उसके बाद ये 2021 में ये षड्यंत्र रचते हैं, और षड्यंत्र रचने के बाद अपने नौकर से कहते हैं, और नौकर अपने दोस्त, जो नौकर होता है जीतू, वो अपने साथ में एक लड़के को और ले आता है, उसको 20,000 रुपये देता है, और अपने छत पर चढ़कर रस्सी डालती है खिड़की से, और वहाँ से वो पीछे चढ़ के आ जाते हैं। पूरा षड्यंत्र रच लेती है पहले से ही, और वो एक हाथ में तलवार लेके आता है, एक कड़ारी ले हुआ था। जैसे वो आंगन में मास्टर जी प्रेम नारायण सो रहे थे, तो वो बिल्कुल मौका नहीं देता है, वो आकर ताबड़तोड़ तरीके से उन पर वार करना चालू कर देता है। सिर में कुल्हाड़ी मारता है, मुंह पर कुल्हाड़ी मारते हैं, तो उनको मौका मिलता ही नहीं है। सोते हुए आदमी को तुम इस तरीके से वार करेंगे तो उसका क्या हालत हो जाएगी, आप भी समझ सकते हो। तलवार से कई बार करते हैं, करीब तलवार से 7 बार किए थे, कुल्हाड़ी से 4-5 बार किए थे। अगर कोई कुल्हाड़ी से अगर किसी सिर पर या मुंह पे वार करता है तो उसको क्या हालत हो सकती है, बहुत ही गंभीर मामला बन जाता है। पुलिस ने दूसरे एंगल से जैसे ही जांच चालू कर दी और जीतू पकड़ते हैं, फिर क्या पुलिस रुक्मणी को थाने ले आती है, सख्ती से पेश आती है, तो वो सारा जुर्म कबूल कर लेती है। वो बताती है कि हम दोनों नौकर के बीच में इनके नाजायज संबंध थे, और नाजायज संबंधों की वजह से पति प्रेम नारायण मास्टर की कत्ल किया गया, जिसमें उसका नौकर जो था जीतू और इसका दोस्त इसका मालवी भी शामिल थे। पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद वो भी थोड़ा अकबकाया, इधर उधर की कहानी बनाई। जैसे ही उस पर भी सख्ती से पेश आती है पुलिस, तो वो भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। जो तलवार थी, जो कुड़ारी थी, वो भी पुलिस बरामद कर लेती है, कॉल डिटेल वगैरह सब निकाल लेती है। तो आज की डेट में दोस्तों वो जेल में है दोनों लोग 2021 से, और आज तारीख आज की आपकी 1 अगस्त हो रही है, जिसमें से एक लड़का था मालवी, उसकी जमानत हो गई थी 2023 में। लेकिन अगले इसी अगस्त के महीने में इनकी दोबारा से इस केस की सुनवाई होने वाली है। इस केस में क्या इनको सख्त से सख्त सजा मिलती है, आजीवन कारावास मिलता है, या मृत्युदंड मिलती है, या फांसी सजा होती है, क्या होती है, इस केस में जल्द से जल्द इसी अगस्त के महीने 2025 में केस की सुनवाई होगी, और दोषियों को इसमें सजा मिलेगी। इसमें 3 दोषी हैं। उस पत्नी ने कितनी बड़ी गलती की, एक सरकारी व्यक्ति की हत्या कर दी, अपने बच्चों को अनाथ कर दिया, पिता का साया हट गया, खुद जेल में पड़ी हुई है। बताइए किसके चक्कर में, ये सब हवस की भूख थी उसके चक्कर में। प्रेम संबंध कोई नहीं होता है लेडीज का, सिर्फ एक हवस होती है, जो उस नौकर से उसकी हवस पूरी हो रही थी। नाजायज संबंध थे, और नाजायज संबंधों में उसने अपनी पति की जान ले ली। और ऐसे केस देश में एक नहीं सैकड़ों की संख्या में हो रहे हैं। जब इसके ऊपर कोई संत, अनुराचार्य संत जैसे, या प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत महात्मा अगर इसके ऊपर आवाज उठाते हैं, तो कुछ ऐसे विद्वान लोग हैं उन पर भी उंगली उठाना चालू कर देते हैं कि आजकल की महिलाएं लड़कियां ऐसा करती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी सुनाने का मतलब यही था, आपका दिल दुखाने था कि कैसे कैसे हमारे समाज में लोग पड़े हुए हैं। आप बताइए इनको कौन सी सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को।
जिससे समाज इनसे सबक सीख सके। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नई कहानी, नई स्टोरी के साथ, नई सच घटना थी राजस्थान की। जय हिंद, जय भारत।